हेलो गोगानी छोटे सच मेरा नाम है अर्चित आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। बाय द वे आई एम लाइव ऑन ट्विच एंड आज के दिन हम लोग एक वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं जिस वीडियो का टाइटल है व्हेन यूट्यूब स्ट्रीमर्स वेंट टू फार। बाय द वे आई एम नॉट अ यूट्यूब स्ट्रीमर, आई एम अ ट्विच स्ट्रीमर नाउ। फार जेड फार, I'm a Twitch streamer, W Twitch in the chat guys। बट मेरी चैट ने बोला है कि मेरे को इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो में मेरा नाम कहीं ना कहीं तो होने ही वाला है बिकॉज़ इट इज पॉसिबल। ऑल्सो अगर आप लोग को ना पता हो तो आई कम लाइव एवरी सिंगल डे 9 बजे ऑन ट्विच। या बाकी यू कैन सी गाइस एवरीवन इज सेइंग फॉलो मी ऑन ट्विच। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। iShowSpeed और ये है कुछ और स्ट्रीमर्स जिन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा कर दिया था जिनके कारण इन्हें काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। स्टार्टिंग ऑफ विद क्रिंजिस्तान। अभी अगर तुम क्रिंजिस्तान का चैनल सर्च करोगे तो तुम्हें ये चैनल नहीं मिलेगा बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि रिसेंटली इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वेट, क्या इसका चैनल वापस नहीं आया? सच्ची में डिलीट हो गया क्रिंजिस्तान का चैनल? इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो भाई। मतलब ओके मेरे को ये नहीं पता था बिकॉज़ आई डोंट वॉच क्रिंजिस्तान की रील्स, मतलब वो स्ट्रीम्स जहाँ पे ये गौरक्षक वालों को लाइव स्ट्रीम में ही अब्यूज कर रहे थे एंड उन्हें ओपन चैलेंज कर रहे थे कि आ जाओ मेरे घर में एंड जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एंड दक्ष चौधरी जो काफी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं एंड ही इज वन ऑफ द गौरक्षक, वो और कुछ लोग क्रिंजिस्तान के घर जाते हैं एंड क्रिंजिस्तान के वही लाइव स्ट्रीम के स्टेटमेंट्स को लेके उन्हें काफी मारा भी जाता है। मेनी पीपल यू नो लाइक इन दिस थिंग भाई, ऑनेस्टली क्रिंजिस्तान जब ये कर रहा था उसको पता था भाई ये होने वाला है और वो चाहता था भाई टू लाइक यू नो ही वांटेड कि लोग उसको मारे एंड वो क्लिप्स में वायरल हो जाए। दिस वाज हिज प्लान भाई। हिज पॉइंट ऑब्वियसली भाई वो जिसमें मैं रेज वेट कर रहा था उसमें उसकी गलती है भाई। इसमें तुम चाहे कितनी भी बातें बोलो भाई कि लाइक गाय जो होती है लाइक यू नो प्लास्टिक खाती है, ये खाती है, वो खाती है, विच इज अ वैलिड पॉइंट बाय द वे, दैट इज 100% अ वैलिड पॉइंट। बट बंदा भाई ऐसी चीजें बोल रहा था भाई, बहुत ज्यादा चीजें बोल रहा था, तो लाइक वो लोग दे कैन डू ऑनेस्टली भाई। इसमें तुम ये नहीं बोल सकते मैं तो सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा था, मैं तो कॉमेडी के लिए बोल रहा था। प्रो वाज एक्चुअली ट्राइंग टू रीच वेट उन लोगों को एंड भाई है भाई इंडिया है भाई, पेट दे भाई, सच्ची में पेट जाते हैं भाई लोग। वर सेइंग दैट ही डिजर्व्ड इट बिकॉज उन्होंने काफी और भी ऐसी चीजें अपने लाइव स्ट्रीम्स में पहले भी बोल चुकी है। अजर एंड ओमेगल में गर्ल्स को थ्रेट्स देना। Okay, bro, I'm underage. I'm 16. I'm underage. Yeah, you're getting anyways. भाई हाउ इज दिस फनी भाई? भाई ना लाइक मेरे को सच्ची में चीज जाननी है भाई। सच्ची में ये क्या लोग हैं भाई सच्ची में जो इस चीज को ओके है लाइक दे अकॉर्डिंग लाइक ओ लाइक यू नो ही जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर व्हाट। उसने 14 साल की 16 साल के बच्चे को ये बोल दिया ओ तो बच्ची है ना, आई एम गोना रेप यू। दिस इज द कैरेक्टर भाई? आर यू फकिंग किडिंग मी भाई? एंड हाउ इज दिस नॉर्मलाइज्ड एंड पीपल आर डिफेंडिंग दिस शिट? ओके मैन, ओके भाई। Yeah. She faked it. She faked it. That's the thing. That's why she deserves to get. ओ मैन, Because she faked it. एंड ऐसी उल्टी सीधी बातें करना अपने लाइव स्ट्रीम्स में रेगुलरली, तो पीपल वर सेइंग दैट ही डिजर्व्ड इट। बट देयर इज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस जिन्होंने बोला कि वहां पे एक पुलिस मैन भी थे, उनके सामने दे वर बीटिंग द गाय एंड पुलिस ने वहां कुछ भी नहीं किया। iShowSpeed 2 years बैक अक्टूबर 2023 में iShowSpeed मुझे पता ये क्या बोलने वाला। आई नो द स्पीड क्लिप भाई, मुझे पता ये क्या बोलने वाला भाई। स्पीड भी पहले बहुत बकचोदी करता था, ही इज सो मैच्योर नाउ भाई। सच्ची में बंदा बहुत ज्यादा मैच्योर बन गया भाई सच्ची में, दैट्स क्रेजी मैन। नॉर्मली ऐसे स्ट्रीम कर रहे थे एंड उनकी Game- चैट में पूरा ये स्पैम कर दिया गया था कि पायल गेमिंग इज वॉचिंग पायल गेमिंग वाली है ये, ओके। स्ट्रीम लाइव। फिर iShowSpeed ने वो चीज चेक की एंड लेटर दे इनिशिएटेड अ वीडियो कॉल ऑल्सो। शुरुआत में एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल बट धीरे धीरे ही iShowSpeed ने कुछ ऐसी चीजें बोलना चालू कर दिया एंड ऐसी हरकतें करना चालू कर दिया विच मेड पायल गेमिंग फेल्ट अनकंफर्टेबल। उसके बाद व्हेन दे वर ओवर विद द वीडियो कॉल, ऑडियंस ने स्पैम करना चालू कर दिया, यू शुड बिड एन अपॉलॉजी टू हर। Apologize? Apologize? The fuck did I do? दैट्स व्हाट फक्ड अप। आई नो उस टाइम पे मैंने भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया था। आई गेस इसमें स्पीड की गलती थी भाई। Fuck you mean apologize? Do you guys Why remember always ये वाली say that? stream? Speed apologize. The fuck did I do? देन iShowSpeed ने अगेन पायल गेमिंग को कॉल किया एंड अपोलोजाइज किया। Yo, like they keep say apologize. Like yo, like are you bro? Why do they keep? ब्रो ही सेड पेपैल, आई थिंक पेपैल गेमिंग बोला था ना आई गेस। आई जिम को याद नहीं है पूरा एग्जैक्टली क्या सीन हुआ था भाई। Doing this, bro. Like, are you okay, bro? All right, okay. You know what? Let me just apologize so people can just say so they can stop spamming. Apologize. No. I'ma do it. Just take the apology, cause I don't know why the fuck everybody spam and say sorry when I didn't do shit. You know what? But look, PayPal, I am sorry. ब्रो व्हाट? उसने भाई अपोलोजाइज नहीं किया भाई। ऑनेस्टली दिस इज नॉट अपॉलॉजी भाई। उसने अपॉलॉजी में भी पेपैल बोला था। I apologize.
but she handled everything very maturely. And Miryan audience bhai, were thank you so also much for the supporting follow, man. Payal Gaming and said that कि she handled everything very maturely. But I think लोगों को आइशो स्पीड के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं था तब. डोपामैन 26 साल के ऋतिक जो कि IRL 26 साल, ओ माय गॉड भाई, ये अंकल मेरे ऊपर 4 बातें बोलता था भाई, ओह शिट मैन। करते हैं एंड उनके चैनल का नेम है डोपामैन. ही हैज अराउंड 5K सब्सक्राइबर्स एंड एक IRL स्ट्रीमिंग के दौरान व्हेन ही वाज ईटिंग चिकन मोमोज, उन्हें चैट में किसी ने बोला टू फीड चिकन मोमोज टू अ काउ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड उसके बाद ऋतिक ने पहले वेंडर से पूछा दैट क्या इसमें चिकन है कि नहीं. कंफर्म किया कि चिकन है, उसके बावजूद ही फेड इट टू अ काउ. एंड ये चीज लाइव स्ट्रीम में क्लियरली देखी जा सकती थी. एंड उस भाई पता तुम्हें इसकी मैं चीज बताता हूँ भाई, इसने ये जानबूझ के किया था, बिकॉज़ आई नो दिस क्रिएटर बहुत अच्छे से भाई, आई नो हिम बहुत ज्यादा अच्छे से भाई, मैं बताता हूँ भाई, ये जानबूझ के किया था भाई इसने. एंड दिस इज द प्रॉब्लम, ही इज फकिंग 28 और 26 और 28 समथिंग भाई. एंड बस कुछ क्लिप्स के अंदर कुछ पैसे के चक्कर में ना भाई, इसने सब पैसे के लिए ही किया था भाई. लाइक दिस न्यू जॉनर ऑफ स्ट्रीमिंग है जहाँ पे लोग डोनेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दे गेट डोनेशन, उनको पैसे आते हैं एंड उससे उनको ज्यादा लाइक यू नो वो आता है, मोटिवेशन आता है टू डू एनीथिंग भाई. एंड लोग इसमें भी डिफेंड कर रहे थे कि भाई जो गाय होती है ना भाई, गाय लाइक वो खा लेती है, प्लास्टिक खा लेती है, उसने तो मोमोज खिला दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है. सी प्रॉब्लम इसमें ये नहीं थी कि उसने गाय को एग्जैक्टली मोमोज खिलाए. द प्रॉब्लम वॉज द इंटेंशन. उसका इंटेंशन मोमो खिलाने का ये नहीं था कि उसकी गाय को भाई उसकी बहुत चिंता है उसको गाय की. दैट वॉज नॉट द इंटेंशन भाई. उसका इंटेंशन ये था, उसको पता था कि स्ट्रीम में कुछ लोग देख रहे हैं जिनको मजा आएगा जब गाय चिकन मोमो खाएगी. और उनको क्यों मजा आएगा? बिकॉज दे नो चिकन मोमो खिलाना इज नॉट गुड. समझो तुम कहने मतलब, दैट वॉज द इंटेंशन. के बाद से काफी लोगों ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया एंड इट वेंट वायरल. देन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे सम ऑफ द विजिलेंटीज वेंट टू हिज हाउस एंड वहां से ऋतिक को पहले नॉर्मली बाहर बुलाया गया घर के एंड उसके बाद बीच रोड में उसे काफी पीटा गया इन फ्रंट ऑफ हिज फादर. वहां पे ऋतिक का वीडियो भी बनवाया गया एंड उसे बोला गया टू अपोलोजाइज, ऐसी चीजें वो दोबारा ना करे. I was mentally unstable and मैंने बस चैट देखा एंड मैंने वो चीज कर दिया. लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया था भाई. आई जस्ट होप कि ये ऐसी वाली सिचुएशन इंडिया में ज्यादा ना हो भाई, बिकॉज ये सैंड पेपर टाइप इंडियन स्ट्रीमर्स ना भाई बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं भाई, समझे. लोगों ने इधर उधर कह दिया तो मैंने फ्लो में बस वीडियो बना दी. मेरी गलती है बहुत बड़ी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा. ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लोगों ने ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे कर दो, तो मैंने फ्लो में बस. क्या इज स्ट्रीमिंग नाउ? ऐसे कैसे ब्रेन वॉश हो गया भाई? 27-28 साल, लाइक some people say he's 28, he's saying 26, but 26 साल का इंसान ब्रेन वॉश? Are you fucking kidding me, बेंचोद? What he did was unacceptable, but what the vigilantes did, वो चीज काफी लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी. Yeah, I personally believe by the way the way people treated it, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था भाई. But then भाई बंदा जानबूझ के बकचोदी करे भाई, लोग कुछ भी कर देते हैं भाई सच्ची में. Started saying that instead of going to a police station, इन लोगों ने अपने ही हाथ में कानून को ले लिया एंड इन लोगों ने उसके फादर के सामने ही उसे बुरी तरह से पीटा. वो बहुत गंदा था. इवन दो भाई ही इज अ वेरी, भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत चूतिया स्ट्रीमर है भाई, ऑनेस्टली, ठीक है ना. ही इज लिटरली इंडिया सैम पेपर भाई. मिस्टर काकाशी भाई थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो भाई. मेरे को ये मिस सैम पेपर टाइप का लगता है, जो वो बंदा है ना जिसने आग फोड़ी थी भाई दिवाली के टाइम पे, ठीक है ना. ये मुझे वैसा ही लगता है ऑनेस्टली. ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई, बट पापा के सामने वो सारी चीजें करना बहुत बैड भाई. दैट इज भाई मेरे लिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग वो खराब चीज है भाई ऑनेस्टली, ठीक है ना. तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो पापा वाला सिचुएशन पे आई डू एग्री भाई. वो बेचारे इतना ट्राई कर रहे थे भाई, लोग ने उनके ऊपर भी हाथ पे चला दिया था भाई, लोग मार रहे थे भाई. लेटर जितने भी विजिलेंटीज थे उन पे भी असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए एंड दे गॉट अरेस्टेड. एंड अभी अगर तुम डोपामैन के इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो इट इज नॉट अवेलेबल. वंशित सिंह आज से फ्यू मंथ्स बैक 2025 में रचित्रो डिड अ लाइव स्ट्रीम जहां पे कुछ और इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग मैक्सटन वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जहां पे दे गॉट ड्रंक. Everything was perfect in starting, but जैसे जैसे they were getting high, Maxton got out of control. Maxton ने बहुत ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया and at a point जब बात फुकरा इंसान एंड मल्हान ब्रदर्स की आती है तब मैक्सटन कुछ भी बोलना चालू कर दिए थे. लाइक PR के दम पे ये लोग चल रहे हैं, फोकस ड्रिंक इज वर्स्ट, इवन फुकरा इंसान वुड नॉट ड्रिंक इट. एंड उसी पॉइंट पे रचित्रो ने मैक्सटन को उस सिचुएशन से बाहर निकाला एंड उसके बाद लाइव स्ट्रीम पे भी रचित्रो ने माफी मांगी अभिषेक. See, if you look at this whole situation, you'll understand where the fuck is my mistake. I am sorry, but where is my mistake? I feel like I'm just being a really good person by at here. I don't want. मेरी पता उसमें गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैंने मैक्सन को सीधा कट ऑफ नहीं किया. अगर मैं मैक्सन को बोलता बहन के लोड़े तेरी गांड मार दूंगा, चल निकल मेरी स्ट्रीम से, आखिर दूसरे के बारे में बोल कैसे दिया. अगर मैं ये चीज बोल देता ना,
मेरे ऊपर एक भी चीज नहीं आती चैट। मैं तुम अगर इफ यू यूज योर ब्रेन ना, यू विल अंडरस्टैंड द ओनली रीजन दिस होल सिचुएशन, दिस होल थिंग लाइक इतनी बुरी हो गई, बिकॉज मेरे को दोनों का ही बुरा नहीं चाहिए था, नहीं फ्रॉम द मलान साइड, नहीं फ्रॉम द मैक्सटन साइड। और तुम अगर देखोगे ना भाई, मैं दोनों को बस वही करना चाहता था, बिकॉज आई वाज लाइक ब्रो इज फकिंग ड्रंक भाई। उसको मैं इवन दो भाई वो मेरे बारे में भाई मैं तुम्हें मुंह पे बता रहा हूँ भाई, आज के दिन अगर मैक्सटन उस दिन मेरे मुंह पे भी बहुत सारी चीजें मेरे बारे में भी बोल देता, तो भी जब तक उसकी दारू नहीं उतरती तब तक मैं भाई उसको शांत ही कराता, ठीक है ना। बिकॉज मैं भाई वैसा इंसान था भाई कि नहीं यार हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। बट नहीं भाई, लाइक लुक एट मी, आई अपोलोजाइज, आई डिड एवरीथिंग। लेट्स सी आगे क्या होता है। मलान से एंड इनफैक्ट उन्होंने कॉल भी किया। उस टाइम पे एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट वेरी नेक्स्ट डे रचित्रो ने देखा कि दोनों मल्हान ब्रदर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद ओके भाई, काफी कंट्रोवर्सी चली इनके बीच। एंड सी मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं था कि उन्होंने मेरे को अनफॉलो किया, बाय द वे दैट वाज एक्चुअली ओके, ठीक है भाई, यू कैन अनफॉलो, आई अनफॉलो अ लॉट ऑफ पीपल। उनके अनफॉलो के बाद आउट ऑफ द ब्लू कुछ एडिट्स बनने लगी थी जिनमें मैक्सटन की जगह मेरे को दिखाया जा रहा था कि आई बिट्रेड मल्हान ब्रदर्स। बिट्रेड क्यों भाई, मैं उनकी आर्मी में थोड़ी ना था भाई, नौकर थोड़ी ना हो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय बिट्रेड। एंड द होल थिंग वाज दैट कि व्हेन दे अनफॉलोड आउट ऑफ द ब्लू मेरे को एडिट्स आने लगे, ठीक है, जहां पे आई एम द विलन। मैक्सटन के ऊपर कोई एडिट भी नहीं बन रहा था। आई गॉट थोड़ा सा लाइक व्हाट डू यू मीन बाय, लाइक अचानक से उनका अनफॉलो एंड दीज एडिट्स आर वेरी कनेक्टेड। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल माय बॉय। एंड आई एम नॉट एट द रॉन्ग, मैक्सटन के ऊपर एडिट बनना चाहिए, मेरे ऊपर क्यों एडिट बनना है। तो मुझे अनफॉलो से उनके लंड फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली भाई, मैं सही बताऊं तो। वो जो सिचुएशन थी ना, आई फेल्ट लाइक दे टारगेटेड मी भाई, मैं ऑनेस्टली मुंह पे बोल रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा कि उनके फैन बेस ने मेरे को टारगेट किया है। व्हेन दे अनफॉलोड तो उनके फैन बेस को मौका मिल गया कि हाँ भाई, द ओनली रीजन निश्चय कैन अनफॉलो रचित, बिकॉज रचित नहीं किया होगा, इट वॉज टारगेटेड, ये सब प्लान्ड था, रचित ने मैक्सटन से ये बुलवाया है। और निश्चय एंड मी नो ईच अदर बहुत पहले से, एंड ये उनके फैंस को मौका मिल गया। एंड उस टाइम पे मेरे ऊपर तुम नरेटिव बनाओगे कि भाई रचित डिड दिस एंड दैट, ऑब्वियसली भाई नरेटिव जाएगा भाई। एंड देन उसी टाइम पे दिस थिंग हैपेंड, आई गेस, जो ये बताएगा बाद। एंड इसी बीच में रचित्रो गॉट अ स्ट्राइक आल्सो। काफी या बाय द वे आई आल्सो गॉट अ स्ट्राइक। एंड मैं बता सकता हूं भाई, जिस बंदे ने मेरे को स्ट्राइक दी थी वो बंदा को पर मंथ पैसे मिलते हैं। ही मैनेजेस फुकरा इंसान मैनेजमेंट टेक्निकली, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फुकरा इंसान, और उसी बंदे ने मेरे को स्ट्राइक मारी है। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? फुकरा इंसान उस बंदे को PS5 वगैरह गिव अवे करने के लिए देता है टू रन अ पेज, और स्ट्राइक के लिए भी मेरे को कॉल आया था बाय द वे। तो द थिंग इज दैट मैंने उस टाइम पे कुछ किया नहीं था भाई, ठीक है, मैंने स्ट्राइक के लिए मैंने यूट्यूब को बोल दिया था। बट यही चीज है भाई, लाइक अब आई एम नॉट सेइंग कि फुकरा ने बोला होगा, अगेन फैन बेस नहीं किया, आई नेवर से फुकरा ने किया या किसी ने भी किया भाई, मुझे ठीक है भाई, जो हुआ वो हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली अब आई हैव दिस सिचुएशन विल कम जहां पे मेरे को अब लोग बोलेंगे रशीद और अगेन टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट डू यू वांट मी टू से। चुप बैठूं क्यों, चुप बैठूं भाई, मेरा ही नाम आ रहा है वीडियो में, दैट इज व्हाई आई एम रिएक्टिंग टू इट, यू अंडरस्टैंड। ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि फुकरा इंसान ने रचित्रो को स्ट्राइक मारा है, बट लेटर पता चला था कि किसी फैन पेज ने रचित्रो को स्ट्राइक किया था। उसके कुछ दिन बाद ही रचित्रो की सिस्टर आती है एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मल्हान फैमिली। ओह बाय द वे, थैंक गॉड, वेरी नाइस, फाइनली किसी ने ये चीज नोटिस करी है। मनु ने कभी भी किसी भी इंसान को नहीं बट मल्हान्स को बोला था, एंड उसका रीजन मैं बता देता हूं भाई, ठीक है ना। दैट इज द रीजन मनु ने आज दिन तक अपोलोजाइज नहीं किया है। एंड भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, चाहे मेरे को कितना भी हेट मिल जाए, मनु विल नेवर अपोलोजाइज फॉर दिस, बिकॉज उसके अंदर से निकला था ये। एंड रीजन वाज दैट मैं 30 दिन तक स्ट्रीम कर रहा था बाय द वे, उस टाइम पे मैं 30 दिन तक स्ट्रीम कर रहा था दोस्तों, और उस बीच में मेरी गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे 40,000 फॉलोवर थे वो डिलीट करा दिया गया था। मेरे ऊपर ऑन ट्विटर लाइक फुकरा इंसान का फैन पेज जो था ना, वो ट्वीट्स डाल रहा था, दे वर ट्राइंग टू बैन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं 30 दिन के लिए लाइव था, कि कैसे ही रचित का ये 30 दिन का जो स्ट्रीम है ना, ये हम बंद करा दें। मेरे को हर दिन टैग आते थे मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे को हर दिन धमकियां आती थी कि मैं रचित का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़वा दूंगा, एंड दे ऑल वर फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑफ मलान फैमिली। मनु इज माई सिस्टर बहन, मेरी बहन है भाई वो, मैं भी हूं भाई। 30 दिन तक टेक्निकली मेरे को हरेस ही कर रहे थे भाई वो लोग, ठीक है, कि कैसे ही करके उनके फैन बेस का मेन चीज पता क्या था, कि इसकी ये जो 30 दिन की स्ट्रीम है ना, हम कैसे इसको एंड कराते हैं, ये 30 दिन की स्ट्रीम नहीं होने देनी है, बस उनका ये मोटिव था मैन, कि ये 30 दिन की स्ट्रीम ना हो पाए। एंड मनु इस टाइम पे इसलिए बोली थी बिकॉज ये 30 दिन की स्ट्रीम खत्म हो रही थी भाई, एंड उसने बोल दिया। एंड ये बाय द वे जब ये सारी चीजें हो रही थी तब मल्हान को ये चीज पता थी कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है,
वो ऐसे तो है नहीं भाई, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. दे इंटेंशनली लेट इट हैपन. वाले तुमने इसको इतना आई हेट यू एंड बैक हैंड में क्या हुआ है, ये बंदा कितना पागल हुआ है. आई हेट सीइंग माय ब्रदर्स क्राई. ठीक है ना. के बाद सी टेक्निकली इफ यू सी, उसने मुंह से बोला भाई, ठीक है, एंड दैट वाज द इमोशंस भाई. और मैं मनु से कभी नहीं बोलूंगा इस चीज की अपोलोजाइज करने के लिए, चाहे भाई दुनिया का कोई इंसान आ जाए भाई. मैं बता रहा हूँ कोई भी इंसान आ जाए, चाहे लोग मुझे इसके लिए हेट करें, चाहे आई गेट मोर डाउनफॉल, चाहे एनीथिंग हो जाए भाई, इट्स नेवर हैपनिंग भाई, इट्स नेवर हैपनिंग. से इंटरवेंशन होता है वंशज का. वंशज ने एक स्टोरी लगा गलत पंगे, जिससे दिक्कत थी सिर्फ उसको बोलते, हम पर अब कैसा गंदा गेम. इसके बारे में कब बोला भाई? लाइक हु द फक इवन मेंशन्ड दिस बॉय भाई? इसको बहन की लोड़ी को बोला किसने था? नोबडी इवन मेंशन्ड हिम भाई. मैं तो इसको अभी भी मलान का टट्टा ही बोलता हूं भाई, और हमेशा बोलूंगा भाई ऑनेस्टली. आई थी कि ये लड़ाई जिन लोगों के बीच में चल रही है उसके अलावा अगर कोई इंटरवेंशन कर रहा है तो ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है. मलान वंशज का ने अपनी चटुआ. लाइव स्ट्रीम्स में भी रचित के बारे में काफी कुछ बोला था. एंड नहीं, अब अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, ठीक है ना. अब मैं तुम्हें समझाता हूँ हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, ठीक है ना. हाउ वंशज वर्सेस रचित रो स्टार्टेड, ओके, एंड यूल अंडरस्टैंड. एंड मेरे को बताना जो भी पुराने चैटर्स है ना उनको पता होगा भाई. ये वंशज यूज्ड टू पुट स्टोरीज ऑन हिज इंस्टाग्राम कि रचित कितना मस्त कर रहा है, इसने मेरी कबड्डी स्ट्रीम की करी, बहुत सारी चीजें करी, ठीक है ना. ब्रो वाज लिटरली ट्राइंग टू गेट व्हाट आई वाज डूइंग. आई डिड लाइक यू नो डेट वाली स्ट्रीम्स, ही डिड, इसने भी किया था वो चीज. उसके बाद वंशज जो है ना भाई, जब दिस होल मलान कंट्रोवर्सी हैपेंड, तब वंशज ने स्ट्रीम किया ये चीज बोलते हुए कि रचित ने इंटेंशनली ये स्ट्रीम कराई है साई से मैक्सटन के साथ. उसने हेट फार्मिंग करने के लिए मेरे ऊपर एक स्ट्रीम किया था जहां पे ही हैज नो प्रूफ, बड़ी सैड कि भाई रचित ने कितना गंदा किया भाई, रचित ने मलान ब्रदर्स को बिट्रे कर दिया, दिस एंड दैट. ही डिग्रेड ऐसे ऐसे करके कि प्लीज भाई वो 6'4" का इंसान जो है ना मेरे मुंह में लौड़ा दे दो भाई, मैं तो 4'11" हूं भाई, प्लीज मेरे को तो भाई बैठना भी नहीं पड़ेगा, आपको खड़े खड़े में आपका मुंह में ले लूंगा, उस टाइप में. He did that. मेरे को बुरा लगा, बस लाइक भाई why is this guy doing it भाई, लाइक he knows, इसने इंटेंशनली, इसको पता था कि मैं रचित के बारे में ये बोलूंगा, लोग को व्यूज आएंगे, मुझे मलान से सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है ना. उसके बाद दिस गाय स्टार्टेड कॉलिंग मी, मेरे को ऑन व्हेन आई यूज्ड टू स्ट्रीम, ये बंदा मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करने लगा. ये अपनी ऑडियंस भेजता था लाइक यू नो फॉर सम रीजन मेरे पास, और ये मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करने लगा. दैट टाइम मैंने इससे बातचीत करी और मैंने इसको व्हाट्सएप से बाय द वे ब्लॉक कर दिया था ऑन स्ट्रीम. जितना तुम लोग का याद होगा, आई ब्लॉक्ड हिम ऑन स्ट्रीम बाय द वे, कि आई वाज लाइक ब्रो मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना भाई, इसको जो अपनी लाइफ में करना है भाई ये करे. आई ब्लॉक्ड हिम डायरेक्टली, ठीक है ना. उसके बाद मेरी रैकाथॉन थिंग हैपेंड, एंड उस पूरे रैकाथॉन में इसके बारे में मेरी तरफ से कभी भी एक भी क्लिप में कुछ भी मेंशन नहीं होगा. आई नेवर सेड इट, बट ही वॉन्टेड, इसको पता था कि रचित की लड़ाई हो रखी है मलान के साथ, ठीक है ना. रचित की मलान के साथ लड़ाई हो रखी है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम. एंड ही ऑल्सो न्यू कि अभी बेस्ट टाइम इसलिए है कि अभी रचित 30 दिन की स्ट्रीम कर रहा है, मेंटली रचित बहुत एग्जॉस्टेड होगा, बिकॉज भाई बंदों पे 2 घंटे की स्ट्रीम नहीं होती है, ठीक है ना. मैं 30 दिन तक 24/7 लाइव था, यू अंडरस्टैंड, 30 दिन तक लाइव था. तो भाई इनको ना मजा आता था जब ये स्ट्रीम पे मेरे बारे में कुछ बोलते थे, बिकॉज उससे मेरा मुंह नीचे हो जाता था. क्यों हो जाता था? बिकॉज 30 दिन से मैं लाइव था, मोटिवेशन ऊपर नीचे तो हो गई ना, राइट. और इनको ना बोल के मजा आता था, इनको मजा आता था कि देखो बहन के लोड़े की स्ट्रीम को ये कर दिया वो कर दिया. अब मैं बताता हूँ, मनु ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था. थोड़ी यहीं से सीरियस होने लगी थी बिकॉज वंशज के वो कौवी स्टेटमेंट से एंड बहुत सी ऐसी भी चीजें थी जो उसने रचित को बोली थी. लेटर ऑन इवेंचुअली दिस सॉर्ट, नॉट लेटर ऑन बाय द वे, मैं बताऊं नॉट लेटर ऑन. इस बहन के लोड़े ने मेरे को बोला था कि भाई अपना एड्रेस दे दे भाई, ऑन स्ट्रीम बोला था. मैंने इसको ऑन स्ट्रीम अपना एड्रेस दिया था भाई, लाइक ऑन स्ट्रीम नहीं, मैंने इसको सीधा उसी टाइम पे मैंने इसको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजा था. नहीं आया भाई, ये नहीं आया. आउट देयर कंट्रोवर्सी, एंड वो भी लाइव स्ट्रीम में ही. सैम पेपर एक Oh yeah, but this is the whole story, and then he made a diss track, ठीक है ना. उस टाइम पे I was बाहर, I don't wanted कि भाई मेरे को, मेरा सिंपल था, मेरे को नहीं करना भाई इसके साथ कुछ भी, इसको ये करना है तू करते रह भाई, जो तेरे को करना है वो तू करते रह भाई, मेरा इसमें कुछ भी घाटा नहीं है भाई, you do whatever you want. ब्रिटिश यूट्यूबर है विद 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो कि IRL लाइव स्ट्रीम्स करते हैं. अभी अक्टूबर में ही दिवाली टाइम में ही केम टू इंडिया एंड दिल्ली की स्ट्रीट्स में ही सॉ दैट मेनी पीपल वर प्लेइंग विद फायर क्रैकर्स, तो वो भी उनके साथ खेलने लग गए थे. एंड
while playing he shot an rocket एक लड़की की आंख में and उसे काफी brutally injured कर दिया था। And Oh, he's very fucked up भाई ये स्ट्रीमर भाई। ये स्ट्रीमर बाय द वे मेरे से मिलने वाला था भाई दिल्ली में भाई। चाहे जब ये स्ट्रीम होने वाली थी ना, इसने मुझे मैसेज किया था कि टू स्ट्रीम टुगेदर, एंड उस दिन मैं दिल्ली में था नहीं भाई, बट मेरे को लगता है थैंक गॉड भाई कि मैं दिल्ली में नहीं था, बिकॉज अगर मैं गलती से इसको हाँ बोल देता मेरा करियर खत्म था भाई, मेरा करियर खत्म था भाई। बिकॉज मैं बैक टू बैक कोई ना कोई बुरी चीज में फंसता ही चला जाता भाई। ऑनेस्टली भाई मैं बच गया था भाई उस टाइम पे, लाइक फॉर रियल मैन। लेकिन ये बहुत चूतिया है भाई, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी ना। ये सारी चीजें लाइव में देखी जा सकती थी। बाद में जब लोगों ने बोला कि वो लड़की की एक आंख अब पूरी जा चुकी है, शी इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, एंड देन ही सेड ओके नेवर माइंड। आई रिमेम्बर मेरे को ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी भाई। बोला कि वो लोग भी तो हमें मार रहे थे एंड वी वर जस्ट प्लेइंग। No, they haven't. No, it hasn't. No. Okay, never mind. वाह, फिर ऑडियंस को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एंड लेटर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने भी इन्हें कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। देन सैम पेपर रिप्लाई करते हैं दैट शी जस्ट गॉट अ माइनर इंजरी। नो बाय द वे दिस इज फेक। उसको माइनर इंजरी नहीं आई थी, उसको रियल इंजरी आई थी। ये उसी के नेक्स्ट डे भाग गया था भाई इंडिया से, ठीक है ना, और इसने पूरे उसके पैसे भी नहीं दिए हैं भाई उसके ट्रीटमेंट के। एंड अब ये चीज बाय द वे बाहर आ गई है और ये फुल्ली कैंसिल हो चुका है बाहर साइड। जो भी उसकी मेडिकल नीड थी वो मैंने ही दी थी एंड मैंने ही पे भी किया था, पर बाद में पता चलता है कि वो लड़की की एक आंख जा चुकी है एंड शी यस भाई, बहुत बुरी सीन है भाई। गॉट ब्लाइंड। एंड ये जो एक्ट था वो बहुत ही अनसेफ था। इसी चीज के कारण ही उनका जो किक अकाउंट था उसे परमानेंटली बैन कर दिया गया है। काई सेनाट 2024 नवंबर। काई सेनेट कब आया भाई इन चीजों में? व्हाट द फक? व्हेन डिड माय काई बॉय डिड समथिंग बैड? में काई सेनाट एक स्ट्रीम करते हैं जहाँ पे वो ऐसे ही रैंडम लोगों को बुलाते हैं एंड उन्हें अपना टैलेंट दिखाने को बोलते हैं। एंड ये जो भी चीज हो रही थी ये IRL रिकॉर्ड हो रही थी लाइव। एंड उसी लाइव स्ट्रीम में मैक्स मेजर मैजिशियन आते हैं एंड वो एक स्टंट करते हैं वहाँ पे। उस स्टंट में काई को बोला गया था एक रोप पुल करने, एंड जब काई ने ये चीज की थी तुम देख ही सकते हो वो मैजिशियन का क्या हाल हुआ था। फिर काई वहाँ पे बहुत मैक्स मेजर के लिए भी एंड अपने YouTube चैनल के लिए भी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ही फेल्ट कि ही इज बैंड नाउ एंड उनका चैनल बस उड़ गया बिकॉज ऑफ शोइंग दिस। फिर वो उस सिचुएशन को छोड़ के तुरंत अपने घर आते हैं एंड ही सर्च्ड अबाउट इट। घर आके उन्हें पता चलता है कि वो जो मैजिशियन था उसने ये चीज प्लान की हुई थी एंड इट वाज अ प्रैंक। भाई मुझे लगता है ये चीज ना बहुत ज्यादा दोस्तों बढ़ने वाली है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? लोगों को पता है कि स्ट्रीमर्स को बहुत सारे लोग देखते हैं और मुझे लगता है कि लोग स्ट्रीमर्स को इसी तरीके से रेज बेट या मैनिपुलेट करके या कुछ ना कुछ करके ना उनका इस्तेमाल करके भाई उनकी गांड मारेंगे। भाई मैं सच्ची में इसीलिए अब मैं आजकल डरता हूँ लोगों को इन्वाइट करने के लिए ऑन स्ट्रीम। ऐसा पता नहीं कौन क्या कर दे, उनको पता है एडिट तो हो नहीं सकता है, वो जानबूझ के कुछ भी कर सकते हैं भाई ऑन स्ट्रीम। एंड ऐसे लोग की वो भी बढ़ रही है भाई। इमीडिएटली उस मैजिशियन को वहां पे बुलाया। ने ऐसा क्यों किया? I was very unhappy with the act as it could lead to a ban and उनका पूरा YouTube करियर यहाँ पे खत्म हो सकता था। काई ने ये स्ट्रीम की थी ताकि लोग अपना टैलेंट दिखा पाए एंड उन्हें पुश मिले, बट इंस्टेड लोग यहाँ पे आके प्रैंक कर रहे थे। ओके, सो इफ यू आर वाचिंग टिल हियर आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई YouTube न्यू फीचर जो कि है हाइप फीचर। Oh, good video भाई। Like damn man, don't compare these jokers with ISO speed। भाई एक तो ये इंडियंस का बहन के लोड़े भाई, ये क्या चूतिया है भाई ये सब इंडियंस। लाइक प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या इंडियन क्रिएटर्स की कोई इज्जत नहीं है क्या भाई? जब देखो भाई इंडियन क्रिएटर के सामने भाई एक विदेशी क्रिएटर रख देंगे और उस विदेशी क्रिएटर इंडियन क्रिएटर चलना नहीं। What the fuck man, like have some self respect बहनचोद। like उनको फर्क भी नहीं पड़ता भाई तुमसे।